शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से कर रहा हूं। मेरे पास राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें यह बताया जा रहा है अब खुलकर सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी है। जी हां, बगावत के सुर राजस्थान से उठने शुरू हो गए हैं और ये बगावत के सुर कहां पर खत्म होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब सचिन पायलट दबने वाले नहीं है। जी हां, जिस तरह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अब लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हल्के पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरह से बाकायदा कांग्रेस पार्टी आलाकमान का हाथ सचिन पायलट के सर पर आ चुका है और पार्टी आलाकमान ही सचिन पायलट की लोकप्रियता को बढ़ा रही है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान न सिर्फ राजस्थान में सचिन पायलट की लोकप्रियता को बढ़ा रही है, बल्कि अन्य जगहों पर भी, यानी कि अन्य राज्यों में भी सचिन पायलट की स्थिति को मजबूत किया जा रहा है और उनकी लोकप्रियता बढ़ाई जा रही है। दरअसल अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी आलाकमान को इस बात की भनक लग चुकी है कि सचिन पायलट का दबदबा राजस्थान में बहुत ऊंचा बन चुका है, यानी कि सचिन पायलट की पैठ राजस्थान में बन चुकी है और अशोक गहलोत अब धीमे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से मैं बात करूं, कई विवादों में इस वक्त अशोक गहलोत घिर चुके हैं और सचिन पायलट का लगातार अपनी जनता के साथ जुड़ना, राजस्थान की जनता के साथ जुड़ना, और इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जिस तरह से सचिन पायलट ने अपने समर्थकों की स्थिति भी मजबूत की है, इससे पार्टी आलाकमान को ये पता चल चुका है कि अब जिम्मेदारी सचिन पायलट के हाथों में ही दे देनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो पूरी स्थिति फिलहाल ये है कि सचिन पायलट का जो दबदबा है वो राजस्थान में मजबूत हो चुका है। और अगर मैं बात करूं, बीते कुछ दिनों पहले बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को रैलियां करने के लिए अन्य जो विधानसभा जो चुनाव है इन राज्यों में वहां पर भेजा था, और जिस तरह से सचिन पायलट को राजस्थान से निकालकर अन्य जगहों पर, अन्य राज्यों की तरफ भेजा गया रैली करने के लिए। इसका मतलब यह है कि अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सचिन पायलट को न सिर्फ एक मजबूत स्थिति में बनाना चाहती है, बल्कि वो ये भी कोशिश कर रही है कि सचिन पायलट जो है वो अपनी स्थिति को मजबूत कर ले और इसके साथ ही साथ वो और ज्यादा अनुभवी हो सके। तो अशोक गहलोत की कुर्सी आज खतरे में दिखती हुई नजर आ रही है और अशोक गहलोत का मुश्किलों में गिरना, यानी कि अशोक गहलोत अब राजस्थान में लगता है उनकी राजनीति भी धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट जिनके साथ आज राजस्थान की जनता खड़ी है, सचिन पायलट जिनकी लोकप्रियता आज राजस्थान में सर चढ़कर बोल रही है, और जनता तो सचिन पायलट के बुलावे पर ऐसे चले आते हैं, यानी कि साफ पता चलता है कि वो अपने सचिन पायलट जो नेता इनसे कितना प्यार करते हैं। तो यही तो होता है जनता के बीच की कनेक्टिविटी, और इसे ही कहते हैं नेता। एक नेता के बुलावे पर जब जो भागी दौड़ी जनता चली आती है, युवा हो, महिला वोटर्स हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, वो सभी सचिन पायलट की बातों को सुनने चले आते हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि सचिन पायलट जब भी भाषण देते हैं, नारा केवल एक ही लगता है, सचिन पायलट जिंदाबाद। इससे साफ पता चलता है कि वाकई में सचिन पायलट की ताकत राजस्थान में कितनी है, ये वहां के लोगों के नारों से पता चल जाती है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की जनता की मांग भी यही है कि सचिन पायलट को राजस्थान की नई जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री सचिन पायलट को ही बना देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर मैं बात करूं, सचिन पायलट युवा नेता है, सचिन पायलट बहुत सोच समझकर बोलते हैं, और सचिन पायलट का जुड़ाव जिस तरह से लोगों के साथ है, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए सचिन पायलट आनन फानन में जो कदम उठाते हैं, ये भी साफ पता चलता है कि वाकई में आज सचिन पायलट की लोकप्रियता बहुत ज्यादा राजस्थान में बढ़ चुकी। जी हाँ, एक समय वो भी था जब राजस्थान में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की थी, उनके समर्थकों को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन अब अशोक गहलोत
अपनी ही मुश्किलों में घिर चुके हैं। आज अशोक गहलोत जो है वो कई विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे फोन टैपिंग का मामला हो या फिर विधायकों के साथ बदसलूकी करने का मामला। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आलाकमान भी सब चीजें देखती हुई नजर आ रही है। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर भी सकती है और पार्टी आलाकमान जो है वो सचिन पायलट के साथ नजर आ रही है और सचिन पायलट और उनके समर्थकों का अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करना ये बताता है कि आज तस्वीर राजस्थान की अलग हो चुकी है। आज सचिन पायलट की तस्वीर कुछ और है। आज सचिन पायलट वो सचिन पायलट नहीं रह गए हैं जिन्हें अशोक गहलोत दबा दिया करते थे। आज सचिन पायलट बदले। आज सचिन पायलट की ताकत है उनकी जनता और अपनी जनता का साथ पाकर ही सचिन पायलट अब खुलकर अशोक गहलोत और उनके समर्थकों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। तो ऐसे में राजस्थान की जनता ये उम्मीद कर रही है कि कब आने वाले समय में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और कब जो है सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान में देखिए उपचुनाव भी होने वाले हैं 3 सीटों पर और ये तीनों सीटें सचिन पायलट के लिए बहुत ही महत्व रखती हैं। तो ऐसे में अब आने वाला समय ही तय करेगा कि ये तीनों सीटें जीतने के लिए सचिन पायलट क्या रणनीति अपनाते हैं और क्या अशोक गहलोत बिना सचिन पायलट के ये तीनों सीटें जीत पाएंगे। और अगर कांग्रेस के हाथ से ये तीनों सीटें जाती हैं तो इसका फायदा बीजेपी को क्या मिल पाएगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो फिलहाल सामने आए, लेकिन इनका सवालों का जवाब आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर अगर स्थितियों की मैं बात करूं तो फिलहाल राजस्थान में सचिन पायलट की स्थिति जिस तरह से मजबूत हो गई है उससे आज साफ पता चल रहा है कि माहौल राजस्थान का अलग हो चुका है। आज राजस्थान की तस्वीर बदली है और राजस्थान में आज जिस तरह से बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी आज फुल फॉर्म में नजर आ रही है। तो हाँ, फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।